back to my channel. My name is Priyanka. I'm your English educator here, and today first of all I want to say you many happy International Yoga Day. Yeah, विश्व क्षत्रिय जो अंतर्राष्ट्रीय आपका योगा दिवस है उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मैंने सोचा क्यों ना एक स्टोरी आपके बीच में योगा दिवस पर लेके आई जाए। Why the story? Whenever the topic of stories comes up, whether it's children or adults, everyone enjoys them. So I thought, why not make this yoga day special and share a good story with my audience, through which we can learn many new words and also enhance our knowledge. So let's get started. The title of the story is The Little Yogi and Magical Forest. Little यानी छोटा, योगी यानी जो प्राणायाम योगा आसना करते हैं योगी, एंड मैजिकल फॉरेस्ट यानी जादुई जंगल। मैजिकल का मतलब क्या होता है? मैजिकल, यहाँ मैं वर्ड भी राइट करती जाऊंगी आपके लिए। मैजिकल का मतलब है जादुई, जादुई। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, वंस यानी एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल विलेज, इन यानी अंदर, आपको पता है इन एक प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया है इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से, स्मॉल यानी छोटा, विलेज यानी गांव, एक छोटे गांव में। देयर प्लेस के लिए यूज़ किया गया है, वहाँ पर देयर, क्योंकि देयर दूर है ना। हेयर हम यूज़ करते हैं यहाँ के लिए, हेयर को हम यूज़ करते हैं यहाँ, यानी पास वाली चीज़ों के लिए, पास वाली चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, पास वाली चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं? हेयर को यूज़ करते हैं। और जो चीज़ हमसे दूर है उसके सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? देयर का। देयर वॉज ए क्यूरियस, देयर वॉज, देखो वॉज पास्ट टेंस में जा रही है हमारी स्टोरीज ज़्यादातर हमारी पास्ट में मिलती हैं। देयर वॉज ए क्यूरियस, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। क्यूरियस एंड काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड यानी दयालु, काइंड हार्टेड यानी दयालु। बॉय नेम्ड अर्जुन, ठीक है, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक क्यूरियस, जिज्ञासु एंड काइंड हार्टेड यानी दयालु, बॉय यानी लड़का, नेम्ड यानी जिसका नाम था क्या? अर्जुन, वो रहता था। ठीक है, कौन रहता था? एक लड़का रहता था, कौन? जिसका नाम अर्जुन था। ठीक है, अर्जुन लव्ड, देखिए फिर से पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म यूज किया है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि उसी में ही सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अर्जुन लव्ड, क्या? अर्जुन लव्ड व्हाट? व्हाट का रिप्लाई हमारा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। अर्जुन लव्ड टू एक्सप्लोर, अर्जुन पसंद करता था क्या? एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करना यानी किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ को जानना। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना भी कहते हैं ना, इन्वेस्टिगेट, पूछताछ करना, जानना। ठीक है, तो अर्जुन को जानना पसंद था। एंड ड्रीम अबाउट मैजिकल प्लेसेस, ठीक है, और वो मैजिकल प्लेसेस के बारे में जो ड्रीम यानी सपने देखना, ड्रीम यानी सपने, सपना। अबाउट मैजिकल प्लेसेस, जो मैजिकल, जादुई, मैजिकल यानी जादुई जो जगह थी उनके बारे में उसे सपने देखना, जादुई जगह के बारे में, जादुई जितने भी प्लेसेस थे उन सब, उनके सपने देखना उसे अच्छा लगता था। तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु दयालु लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। और अर्जुन लव्ड, अर्जुन पसंद करता था जानना और सपने देखना, किसके? जादुई प्लेसेस के, जादुई जगहों के। यहाँ तक समझ आया होगा? चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, हिज, देखिए अर्जुन क्या है? बॉय, तो बॉय के लिए ना, जब जो लड़का यानी मेल के लिए जब भी हम पजेशन दिखाना हो, पजेशन यानी
अधिकार, जब भी मेल के लिए हमें अधिकार दिखाना हो, क्या दिखाना हो, अधिकार, कि ये उसका है, ये उसकी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, या तो अपोस्ट्रोफी लगा के एस का यूज़ करते हैं, या फिर हम मेल के लिए हिज का यूज़ करते हैं, हिज का, हिज ग्रैंड मदर। या फिर हम क्या कह सकते थे, अर्जुन, अर्जुन का नाम लेके उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के ये भी लिख सकते थे कि अर्जुन की दादी। आज हम स्टोरी भी सीखेंगे एंड ग्रामर भी सीखेंगे, ठीक है, कि अर्जुन की दादी ये भी बोल सकते थे हम, या फिर उसकी जगह हमने पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया, हिज। एडजेक्टिव क्यों बोला मैंने, क्योंकि ग्रैंड मदर क्या है, नाउन है, ठीक है, उसके लिए जो उससे पहले, नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो उसकी विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एक दिन उसकी दादी, हिज यानी अर्जुन की, किसकी दादी, अर्जुन की दादी, टोल्ड हिम, टोल्ड यानी बताना, हिम यानी उसको, यहाँ पे टोल्ड हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ही जो है, ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, हिम। जैसे शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, हर, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। वन डे हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम किसे, अर्जुन को बताया, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट के बारे में, के बारे में, अबाउट ए मिस्टिकल, मिस्टिकल यानी रहस्यमय, रहस्यमय, फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक रहस्यमय जंगल के बारे में बताया। वेयर यानी वहाँ पर, ए वॉइस यानी बुद्धिमान, वॉइस यानी बुद्धिमान, ओल्ड यानी पुराने, जो एज्ड हो रखे हैं, पुराने इन द सेंस मतलब जिनको एक्सपीरियंस है, जो ओल्ड हैं, एज्ड हो गई है उनकी, अनुभवी, ठीक है, पर्सन के लिए हम अनुभवी यूज करेंगे। अनुभवी योगी, नेम्ड योगी ओम लिव्ड, ठीक है। वहाँ पर वेयर यानी वहाँ पर क्या रहते थे, एक वाइज बुद्धिमान ओल्ड योगी। देखिए ये आपका जो ओल्ड योगी, योगी क्या हो गया, नाउन है, योगी क्या है, नाउन है, और ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ये विशेषता बता रहे हैं योगी कैसा है, बूढ़ा है। एक बूढ़े योगी रहते थे जिनका नाम क्या था, योगी ओम, उनका नाम क्या था, योगी ओम। शी सेड डैट, उन्होंने, शी कौन, उनकी दादी ने कहा, डैट कंजंक्शन का यूज़ किया गया है कनेक्ट करने के लिए बाकी के सेंटेंस को, कि योगी ओम, जो योगी ओम है, न्यू, नो, न्यू, नोन, वर्ब का सेकंड फॉर्म है न्यू, जानते थे। द सीक्रेट्स यानी रहस्य, रहस्य, टू हैप्पीनेस एंड पीस। शी सेड डैट योगी ओम न्यूज़, उन्होंने कहा कि योगी ओम जो है वो जानते हैं थे, द रहस्य, टू हैप्पीनेस, जो रहस्य किसके, हैप्पीनेस, खुशी, और पीस यानी शांति, पीस यानी शांति। तो उनकी दादी कह रही है कि जो योगी ओम हैं वो जानते हैं भाई, खुशी और शांति के जो रहस्य हैं उनको वो जानते हैं, ठीक है। तो इंट्रीग्यूड यानी किसी को हस्तक्षेप करना या पूछना, ठीक है, पूछना, इन्वेस्टिगेशन करना। अर्जुन डिसाइड टू फाइंड दिस मैजिकल फॉरेस्ट। इंट्रीग्यूड, पूछताछ करते हुए, अर्जुन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अर्जुन ने सोचा, डिसाइडेड यानी किसी चीज़ को आपने निर्णय लेना, ठीक है। अर्जुन ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, कि टू फाइंड यानी ढूंढना, फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। एक फाइंड का मतलब होता है ना, ये जो फाइंड है, देखिए फाइंड, फाउंड, इस फाइंड का मतलब होता है डियर ढूंढना, किसी भी चीज़ को ढूंढना। एक होता है आपके पास फाउंड, इसका मतलब होता है स्थापित करना, इसका मतलब क्या होता है, स्थापित करना। और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का फाउंडेड, फाउंडेड एंड फाउंडेड,
ठीक है। अभी यहाँ पर जो फाइंड यू जो है वो है ढूंढना किसी चीज़ को। उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो ढूंढेगा। दिस यानी यह मैजिकल यानी रहस्यमयी, फॉरेस्ट यानी जंगल। उसने डिसाइड किया कि वो इस रहस्यमयी जंगल को ढूंढेगा। अर्ली वन मॉर्निंग, अर्ली यानी जल्दी, अर्ली यानी जल्दी, एक सुबह, मॉर्निंग यानी सुबह, एक सुबह जल्दी। ही सेट आउट, सेट आउट का मतलब क्या होता है, ही सेट आउट ऑन हिज एडवेंचर। ठीक है, उसने क्या काम किया, उसने ये निश्चय किया कि वो जो है अपने एडवेंचर, अपने न्यू एक्सपीरियंस को लेने के लिए वो जाएगा। सेट आउट यानी स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करेगा अपना न्यू। सेट आउट को मतलब बोलते हैं स्टार्ट करना, स्टार्ट या सिनोनिम्स इसका कमेंस भी कह सकते हैं, कमेंस या इनिशिएट, इनिशिएट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करना। तो एक सुबह जल्दी ही सेट आउट, उसने स्टार्ट किया ऑन हिज एडवेंचर यानी अपना एक साहसिक करियर। एडवेंचर्स कहते हैं ना, हम एडवेंचर करेंगे, एडवेंचर यानी एक नया एक्सपीरियंस लेंगे जिसमें बहुत सारी सरप्राइजिंग एक्साइटिंग चीज़ें होंगी जो आपने कभी नहीं की होगी, उसी को एडवेंचर बोलते हैं। ठीक है, एक सुबह जल्दी ही सेट आउट, उसने स्टार्ट किया अपना एडवेंचर, अपना एक साहसिक कार्य। कैरिंग ए स्मॉल बैग, एक छोटा सा बैग अपने साथ, ही बैग दिखाई दे रहा है पिक्चर में, एक छोटा सा बैग लिया उसने। विथ सम फूड एंड वाटर, उसमें फूड यानी खाना और वाटर यानी पानी, उसमें उसमें कुछ खाना लिया और पानी लिया। ही वॉकड थ्रो फील्ड्स, ही वॉकड, वॉकड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, वॉकड यानी थ्रो, थ्रो यानी वो फील्ड्स, फील्ड्स, थ्रो यानी से, फील्ड्स यानी खेतों। ही वॉक थ्रू फील्ड्स, वो खेतों से निकलता हुआ गया। एंड क्रॉस्ड, क्रॉस्ड स्ट्रीम्स, और उसने स्ट्रीम्स को क्रॉस किया। स्ट्रीम्स यानी पानी की छोटी छोटी जो नैरो, नैरो यानी बहुत ऐसे जिनकी भीड़ा भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बहुत छोटा छोटा जो स्पेस है, नैरो बॉडी ऑफ वाटर फ्लोइंग, जिसमें नैरो यानी पानी जो है बहुत कम फ्लो कर रहा हो, ऐसे छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स आ रही थी। स्ट्रीम्स यानी छोटी छोटी वाटर बॉडीज़, ठीक है, बहुत छोटी छोटी, वो बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी। अनटिल ही रीच द एज ऑफ फॉरेस्ट, एज यानी किनारा, एज का मतलब क्या होता है, एज यानी किनारा, एज किनारा। ठीक है, तो वो छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स आ रही थी और उनको भी क्रॉस करता हुआ जा रहा था। अनटिल यानी जब तक, अनटिल यानी जब तक, ही यानी वह, रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि वो फॉरेस्ट जंगल के किनारे नहीं पहुंच गया, तब तक वो इस तरह से चलता रहा और खेतों को क्रॉस करता रहा और स्ट्रीम्स जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज आती रही उनको वो क्रॉस करता गया। एज अर्जुन एंटर्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही अर्जुन ने, एंटर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अर्जुन सब्जेक्ट हो गया, द फॉरेस्ट हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे ही अर्जुन ने एंटर किया, कहाँ, वो अंदर घुसा, किसके, जंगल के। ही वॉज अमेज्ड, वो सरप्राइज था, हैरान था। बाय इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता को देखकर। इट्स यानी इट्स किसके लिए यूज हुआ है, फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट निर्जीव, हम उसको नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं फॉरेस्ट को, तो उसके लिए इट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो फॉरेस्ट में घुसा और उसकी ब्यूटी को, उसकी ब्यूटी को देखकर वो हैरान था, सुंदरता को देखकर हैरान था। द ट्रीज, जो पेड़ थे, वर टोल, वो लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ है ना, दिखाई दे रहे होंगे, पेड़ जो है बहुत लंबे थे। वर यूज़ किया है ट्रीज़ के लिए, क्योंकि ट्रीज सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, इसी के लिए हमने वर्ब प्लूरल यूज किया है, वॉज की जगह वर यूज़ किया है। वर टोल, लंबे, एंड फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, और ट्री बहुत बड़े बड़े थे और पूरा जंगल किससे भरा था, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। कलरफुल यानी रंग बिरंगे, कलरफुल यानी रंग बिरंगे क्या थे, फ्लावर्स थे, फूल थे। एंड ही कुड हियर द मेलेडियस, द वर्ड मेलेडियस का मतलब क्या होता है, मधुर, मधुर, और वो मधुर सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों की, पक्षी जो है वो
मधुर मधुर सॉन्ग्स जो गाते हैं, जो उनकी जो आवाज़ है, चहकाहट है, वो मेलोडियस होती है, मधुर होती है, उसी को सॉन्ग। तो कह रहा है कि द ट्रीज वर टॉल, ट्रीज लंबे थे, कलरफुल फ्लावर्स थे, वहाँ पर फूल थे, एंड ही कुड हियर, और वो सुन पा रहा था, हियर यानी सुनना, मेलोडियस यानी मधुर, सॉन्ग्स यानी गाने, ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के मधुर मधुर गानों को वो सुन रहा था। आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर यानी बाद में, वॉकिंग यानी चलते हुए, फॉर ए वाइल कुछ देर बाद, कुछ देर चलने के बाद, ठीक है। ए वाइल का मतलब होता है कि थोड़े से टाइम के बाद, कुछ देर बाद। ही फाउंड, फाउंड यानी पाया, फाउंड यानी पाया। योगी ओम मेडिटेटिंग, जो योगी ओम है वो मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट यानी ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, ठीक है, ध्यान लगा रहे हैं। अंडर यानी नीचे, अंडर का मतलब यानी नीचे, ठीक है। ए लार्ज, एक बहुत बड़े, एंशियंट यानी पुराना, पुराना, ट्री यानी पेड़, एक पुराने पेड़ के नीचे योगी ओम बैठे हुए हैं और वो ध्यान लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन अप्रोच्ड, अप्रोच यानी पास जाना, ठीक है, नियर गया, ठीक है, पास जाना, पास गया। अर्जुन कहाँ गया? अर्जुन अप्रोच द योगी, उन्होंने योगी को अप्रोच किया, कैसे? रिस्पेक्टफुली यानी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, एंड सेड, ठीक है, आदरपूर्वक, आदरपूर्वक, एंड सेड और कहा, वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान। योगी ओम कहता है, अर्जुन कहता है, बुद्धिमान योगी ओम, आई हैव कम टू लर्न द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। आई यानी मैं, हैव कम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है कि मैं आया हूँ, टू लर्न क्या? सीखने, लर्न करने, सीखने, द सीक्रेट्स यानी रहस्य, जो रहस्य हैं, ऑफ हैप्पीनेस खुशी, एंड पीस यानी शांति, शांति और खुशी का जो रहस्य है वो मैं जानने आया हूँ। योगी ओम ओपन्ड, योगी ओम ने ओपन्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है, खोली, भाई अपनी आइज़ खोली उन्होंने, हिज आइज़, एंड स्माइल्ड वॉर्मली, वॉर्मली यानी फ्रेंडली वे में, एक दोस्ताना व्यवहार में उन्होंने अपनी आंखें, ठीक है, जो खोली, खोली वॉर्मली, ठीक है, फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली मैनर। वेलकम यंग अर्जुन, कहते हैं वेलकम यंग अर्जुन, आई विल टीच यू थ्रू 3 सिंपल लेसन, मैं तुम्हें, आई यानी मैं, विल यानी टीच पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, यू यानी तुम्हें, थ्रो, थ्रो यानी 3 सिंपल, थ्रो यानी द्वारा, 3 सिंपल लेसन के द्वारा मैं तुम्हें जो है, अध्याय के द्वारा मैं तुम्हें ये सिखाऊँगा। फॉर द फर्स्ट लेसन, पहले लेसन के लिए, पहले अध्याय के लिए, योगी ओम आस्क, योगी ओम कहते हैं अर्जुन टू सिट क्वाइटली, कि तुम्हें चुप बैठना होगा, क्वाइटली यानी चुपचाप, चुपचाप बैठना होगा, टू सिट क्वाइटली, एंड लिसन टू द साउंड्स, और सुनना पड़ेगा किसको? ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल की जो साउंड्स यानी आवाज़ जो आ रही है उनको चुपचाप सुनना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड द माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस यानी अवेयरनेस, जागरूकता, ठीक है, इसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस कहते हैं, किसको? जब तुम चुपचाप बैठकर सुनोगे। ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये बताया अर्जुन को। बाय पेइंग अटेंशन, ध्यान लगाने के बाद, टू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट यानी अभी जो चल रहा है, अभी जो मोमेंट यानी अभी का जो मोमेंट चल रहा है, अभी जो लम्हा चल रहा है, मोमेंट यानी लम्हा, उस पर अगर तुम ध्यान लगाओगे, अटेंशन यानी ध्यान लगाना, पेइंग यानी फोकस करोगे वहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट लम्हे पर, प्रेजेंट जो लम्हा, अभी जो लम्हा चल रहा है। यू यानी तुम, कैन यानी कर सकते हो, फाइंड पीस, ठीक है, तुम पीस फाइंड कर सकते हो, तुम ढूंढ सकते हो शांति। अर्जुन क्लोज्ड हिज आइज, अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, क्लोज यानी बंद करना, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद करना। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, एंड लिसन, एंड सुना,
टू द रस्लिंग, रस्लिंग यानी जो रस्लिंग लीव्स यानी सॉफ्ट जो साउंड्स होती है ना पत्तों की, जो सूखे हुए पत्ते या आपस में पत्ते जब भिड़ते हैं आपस में उनकी जो साउंड आती है, या तो पत्ते हो सकते हैं, रसलिंग साउंड बोलते हैं, पत्तों की साउंड को बोलते हैं, कपड़े से जो साउंड आती है, या पेपर्स की जो आपस में साउंड आती है उसको हम रसलिंग साउंड कहते हैं। ठीक है, तो रसलिंग लीव्स, ठीक है, उसने रसलिंग लीव्स को सुना, ठीक है, पत्तों की आवाज़ सुनी। चिर्पिंग बर्ड्स, ठीक है, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की चहकाना, चींची, एंड द जेंटल ब्रीज, जेंटल ब्रीज यानी जो भीनी भीनी हवा चलती है, ठीक है, लाइट विंड, ऐसे एक तो स्ट्रॉन्ग विंड होती है जिसको हम बोलते हैं आंधी तूफान, ठीक है, तो ये होती है लाइट ब्रीज, लाइट ब्रीज, ब्रीज मतलब बहुत लाइट विंड, ठीक है, बहुत हल्की हवा जो चल रही थी उसको उसने क्या किया, सुना, ठीक है, उन सब की आवाज़ को, कौन कौन सी आवाज़, पक्षी, ये पत्तियों की आवाज़, पक्षियों की चहकाहट और हवा को। ही फेल्ट, फेल्ट यानी महसूस, महसूस करना, ठीक है, ए सेंस ऑफ काम, सेंस यानी उसे सेंस यानी काम, शांति जो है महसूस कर सकते हो ना, उसने काम, ठीक है, उसने शांति महसूस की। एंड ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, ठीक है, उसने सेंस ऑफ काम जो है एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, पास्ट टेंस का यूज किया है, जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है, जो उसने अब से पहले कभी, बिफोर यानी पहले, अब से पहले जो उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, अगले दिन, योगी ओम टोट, योगी ओम ने टोट, टीच, टोट, टोट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिखाया अर्जुन को, क्या सिखाया अर्जुन को, सम सिंपल योगा पोजेज, कुछ योगा पोजेज यानी कुछ योगा के पोज सिखाए, भाई इस तरह से ये पोजीशन सही है ये, ठीक है, इस तरह कुछ योगा के पोजेज होते हैं वो सिखाए। दीज पोजेज, ये जो पोजेज हैं, विल हेल्प यानी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, इन दीज पोजेज विल हेल्प यू फील स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड बैलेंस्ड, ही सेड, ठीक है, क्या कहते हैं कि अगले दिन योगी ओम ने अर्जुन को सिखाए कुछ योगा के पोजेज, और ये जो पोजेज हैं, देखिए डायरेक्ट स्पीच बोला है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया गया है, उन्होंने कहा कि ये जो पोजेज हैं तुम्हें हेल्प करेंगे स्ट्रॉन्ग बनाने में और बैलेंस्ड, एक संयम देने में। अर्जुन इमिटेटेड, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, किसी को कॉपी करना, नकल करना। अर्जुन इमिटेटेड द योगी, अर्जुन ने योगी को इमिटेट किया। स्टैंडिंग टॉल लाइक ए ट्री, और वो एक पेड़ की तरह खड़ा हो गया, ठीक है, एंड स्ट्रेचिंग लाइक ए कैट, और बिल्ली की तरह स्ट्रेच करने लगा, यानी स्ट्रेचिंग करना यानी अपने शरीर को तानना, स्ट्रेच करना, ठीक है, तानना, स्ट्रेच करना, खींचना, ठीक है, खींचने लगा। ही फाउंड डैट, उसने पाया, फाउंड यानी पाना, दैट हिज बॉडी मेल्ट मोर फ्लेक्सिबल एंड एनर्जाइज्ड, कि जो उसकी बॉडी है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल यानी लचीली हो गई है, और एनर्जाइज्ड यानी शक्तिशाली हो गई, ठीक है, बहुत उसे शक्ति फील होने लगी है, ठीक है, शक्ति, उसकी जो बॉडी, उसने पाया कि उसे जो है बहुत लचीली बॉडी लग रही है और उसे एनर्जी फील हो रही है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे ही दिन, योगी ओम टोट, योगी ओम ने सिखाया, टोट यानी सिखाना, अर्जुन अबाउट ब्रीदिंग, अर्जुन को ब्रीदिंग के बारे में, सांसों के बारे में सिखाया कि किस तरह ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीद इज़ द ब्रिज, वो कहते हैं ब्रीद एक ब्रिज है यानी पुल है, किसके बीच में, बिटवीन योर बॉडी, तुम्हारी जो बॉडी है और माइंड है उसके बीच में एक पुल का काम करता है। ये हमारी बॉडी है, ये हमारा माइंड है, बॉडी एंड माइंड के बीच में पुल का काम कौन करता है, आपका ब्रीथ, ब्रीथ एक पुल का काम करता है। योगी ओम एक्सप्लेन, ये योगी ओम ने समझाया, एक्सप्लेन किया। बाय कंट्रोलिंग योर ब्रीथ, तुम अपनी, कंट्रोल यानी कंट्रोल कर सकते हो, संयम बना सकते हो अपनी सांसों पर, सांस पर। यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, अगर तुम अपनी सांस को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपने थॉट्स यानी विचारों, थॉट्स यानी विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, और इमोशंस यानी भावनाओं को, ठीक है,
विचारों और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि हम विचार और इमोशंस में तो खोते रहते हैं। अर्जुन प्रैक्टिस्ड, अर्जुन ने अभ्यास किया, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास किया। टेकिंग स्लो, स्लो यानी धीरे। डीप ब्रीथ्स, धीरे धीरे उसने गहरी सांसें ली। एंड फेल्ट हिज वरीज मेल्ट, और उसने महसूस किया जो उसकी वरीज यानी चिंताएं, उसकी जो चिंताएं थी वो मेल्ट यानी पिघल गई, पिघल कर, पिघल गई, पिघल, हिंदी में कुछ मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा, पिघल गई, अवे यानी दूर हो गई, ठीक है, जो उसकी चिंताएं थी वो मेल्ट हो गई और दूर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन थैंक योगी ओम, अर्जुन ने धन्यवाद किया, थैंक किया, थैंक यानी धन्यवाद किया, किसका, योगी ओम का धन्यवाद, ठीक है, उन्होंने योगी ओम का धन्यवाद किया। एंड रिटर्न टू हिज विलेज, और अपने जो विलेज में, रिटर्न यानी वापस, और अपने गांव जो है वो वापस आ गया, हिज यानी उसका, ठीक है, वो अपने गांव वापस आ गया। ही शेयर्ड, उसने शेयर किया, व्हाट ही हैड लर्न, जो भी उसने सीखा, विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है, एंड फैमिली, शेयर करना, सबके साथ बांटना, उसने सबके साथ बांटा जो भी उसने सीखा, अपने किसके साथ बांटा, अपने मित्रों के साथ और अपनी दोस्तों और अपनी फैमिली, अपने परिवार और मित्रों के साथ बांटा। एवरी डे, एवरी डे हर दिन, अर्जुन प्रैक्टिस्ड, अर्जुन अभ्यास करता था, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना। माइंडफुलनेस यानी अवेयरनेस के साथ, योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हर दिन अर्जुन जो है अवेयरनेस के साथ योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था। ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा, उसने पाया, उसने खोजा, उसने पाया, डैट नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर यानी नो मैटर व्हाट चैलेंजेज, चैलेंजेज यानी चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ आती है, इस चुनौतियाँ ही फेस्ड, ठीक है, कौन कौन सी भी चुनौतियाँ उसने फेस की, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। ही कुड ऑलवेज फाइंड पीस, उसे हमेशा जो है पीस एंड हैप्पीनेस पाई अपने अंदर। कैसे पाई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करके उसने हमेशा अपने अंदर पीस पाई, चाहे कोई भी मैटर हो, ठीक है। एंड सो अर्जुन एंड हिज विलेज लिव्ड जॉयफुली, और अब अर्जुन और उसकी, हिज विलेज यानी उसका गांव जो है वो जॉयफुली, खुशी खुशी रहता था। फॉरएवर यानी हमेशा, फॉरएवर यानी हमेशा। ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ, कृतज्ञ रहता था, ठीक है, धन्यवाद करता था। फॉर द विजडम ऑफ मैजिकल फॉरेस्ट, कि जो जादुई जंगल था उसका, एंड काइंड योगी का, और दयालु योगी का। मोरल क्या मिला हमें इस स्टोरी से, कि ट्रू हैप्पीनेस, जो सच्ची खुशी है, एंड हैप्पीनेस पीस यानी शांति है, कम फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से आती है, एंड कैन बी फाउंड बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, और इसे हम पा सकते हैं अवेयरनेस के साथ, जागरूक, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता के साथ, योगा एंड कंट्रोल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके हम इसको पा सकते हैं। इसी के साथ ही आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।